अरे सुबह तक तो हमारे गांव के सारे कुएं पानी से लबालब भरे थे और तालाब भी। और इस साल तो बारिश भी अच्छी हुई थी, फिर तालाब और कुएं सूख कैसे सकते हैं? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा अर्जुन। अचानक से हमारे गांव में ये पानी की कैसी विपत्ति आ गई है, ये कोई साधारण घटना नहीं लगती है। अर्जुन गांव वालों के निराश चेहरे को देखने लगा। उसकी नजर बच्चों पर पड़ी। अर्जुन एक औरत के पास जाकर बोला, क्या हुआ? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? मेरा बच्चा दोपहर से प्यासा है। अब तुम बताओ, पानी का इंतजाम कहाँ से हो? मैं तो जंगल तक घूम आई, जंगल के तालाब सूखे पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन बुरी तरह से चिंता में पड़ गया और अपने घर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बलराम चाचा वहां पर दोबारा आ पहुंचे। अर्जुन, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। गांव में सबसे ज्यादा हिम्मतवर और बुद्धिमान तुम ही तो हो। हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार यह विपत्ति अचानक से आ कैसे गई। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज छिपा है। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बलराम चाचा, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं इस राज या गहरी विपत्ति का पता कैसे लगाऊं। अर्जुन, हमारे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी है जहां पर एक बूढ़ी काकी रहती हैं। कहते हैं कि उनकी आयु 100 वर्ष की हो चुकी है, मगर अभी भी वह बिल्कुल स्वस्थ है। उसे कुछ चमत्कारिक शक्तियों का ज्ञान है। मैंने सुना है कि जब भी विपत्ति आती है तो लोग उनसे परामर्श लेने के लिए उनके पास जरूर जाते हैं। ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं आज ही बूढ़ी काकी के पास जाऊंगा। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। कुछ देर के बाद अर्जुन एक सुनसान इलाके में बनी हुई झोपड़ी के पास खड़ा था। तभी अर्जुन के कानों में झोपड़ी के अंदर से एक औरत की आवाज टकराई। अंदर आ जाओ बेटे। अर्जुन तुरंत झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अर्जुन उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक पड़ा। मुझे बताया गया था काकी कि आपकी आयु 100 वर्ष की है, परंतु आप तो 50 वर्ष से ज्यादा की लग ही नहीं रही हैं। मैं यहीं पर एकांत में रहती हूँ और जंगल की जड़ी बूटियां खाती हूँ। मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान भी है जिसे खाकर बुढ़ापा बहुत देर से आता है। ये क्या चक्कर है? खैर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे केवल एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। कैसी मदद? अर्जुन अपने गांव की सारी घटना बताते हुए बोला। बात यह है कि बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अगर गांव के सारे कुएं और तालाब सूख जाएंगे तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हम जाएंगे कहां? यह कुछ सामान्य घटना नहीं लग रही। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। वही तो, मैं वही रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे पता लगा है कि आपके पास ज्ञान का भंडार है। हाँ, मेरे पास ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन सारी बातों का ज्ञान मेरे पास नहीं है। परंतु मैं तुम्हें एक रहस्यमयी पेड़ का पता बता सकती हूँ जो जादुई पेड़ है और इंसानों से बात करता है। उस पेड़ के पास हर जानकारी रहती है। वही तुम्हारे गांव में अचानक हुई विपत्ति का रहस्य बता सकता है। क्या वास्तव में संसार में ऐसा कोई वृक्ष है जो बोल सकता है? हाँ, यह सच है। मेरी बात का विश्वास करो। ओह, तो ठीक है। आप मुझे बताइए वो वृक्ष कहाँ है? यहाँ से घने जंगल में निकल जाओ। घने जंगल में एक नदी पड़ती है। उसे पार करने के बाद एक दूसरे जंगल की सीमा प्रारंभ होती है जिसे कनिष्क जंगल कहते हैं। कनिष्क जंगल में जाकर तुम्हें बोलने वाले वृक्ष को तलाशना होगा। अर्जुन तुरंत उठकर खड़ा हुआ और कहा, तो ठीक है, मैं बोलने वाले वृक्ष को जरूर तलाश करूंगा।
इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। अगली सुबह अर्जुन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन सारा दिन पैदल चलता रहा। शाम तक चलते चलते उसके पास एक नदी आई। लगता है यह वही नदी है जिसके बारे में बूढ़ी काकी ने मुझे बताया था। मुझे इसे पार करना होगा। मेरे शरीर में जान तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अर्जुन तुरंत नदी में कूद गया और नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद अर्जुन ने खुद को एक दूसरे जंगल में पाया। अर्जुन ने जंगल में चलना शुरू किया। बहुत देर तक चलते चलते वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, बाप रे, ये कहां आ गया मैं? ओहो, अब यहाँ मैं यह जादुई और बोलने वाले वृक्ष को कहां तलाश करूं? अब मैं क्या करूं? तभी एक मायावी पक्षी उसके पास आकर बैठ गई और मनुष्य की आवाज में अर्जुन से बोली, तुम साधारण जंगल में नहीं हो मनुष्य, तुम एक मायावी जंगल में हो। यह बात तुम सही कह रही हो। तुम्हारा बोलना इस बात का प्रमाण है कि मैं वास्तव में एक मायावी जंगल में हूँ, वरना तुम मैना पक्षी होकर मनुष्य की आवाज में बात नहीं कर सकती। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम जंगल में क्यों आए हो? अर्जुन सारी घटना बताता है। तो फिर मैं सही समय पर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें उस बोलने वाले पेड़ के पास ले जा सकती हूँ। मुझे उसका पता मालूम है। ठीक है, तो फिर मुझे उसके पास ले चलो। तो फिर मेरे पीछे पीछे आओ। अर्जुन तुरंत पक्षी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर के बाद जादुई मैना पक्षी अर्जुन को एक घने वृक्ष के पास ले गई। वृक्ष की शाखाएं बड़ी ही विचित्र किस्म की थीं। यही वो वृक्ष है, एक जादुई वृक्ष। ओह, ये वृक्ष तो काफी प्राचीन मालूम पड़ता है। ठीक है, परंतु मुझे बोलने वाले वृक्ष की तलाश है। अगले ही पल वृक्ष से आवाज आई, मैं बोलता भी हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में अचानक से तालाब और कुएं सूख गए हैं। गांव के लोग प्यास से पीड़ित हैं। तुमसे अपने गांव की तकलीफ देखी नहीं गई, इसीलिए इसका रहस्य जानने के लिए तुम यहाँ आए हो। ओह, तुम तो वास्तव में बोलने वाले वृक्ष हो, परंतु तुम कैसे जानते हो मेरे बारे में और मेरे गांव के बारे में? क्योंकि मैं एक जादुई वृक्ष हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरे अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार है। उस दुनिया में जाने पर तुम एक विचित्र नगर पाओगे, जहां चारों ओर सन्नाटा फैला होगा। वहां एक साधु कैद है जिसे एक राक्षस ने बंदी बना रखा है। तुम्हें उसे राक्षस से मुक्त कराना होगा। वहां एक अमृत कुंड भी है। उसका जल पीने से कोई भी अमर हो सकता है और फेंकने से जल राख हो सकता है। अरे क्या मतलब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर बुद्धिमान हो तो समझ जाओगे, अगर मूर्ख हो तो मारे जाओगे। वृक्ष के अंदर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो इस रोशनी के सामने आओ। अर्जुन ने एक नजर मैना पक्षी की ओर और दूसरी नजर वृक्ष की ओर डाली। अगले ही पल वो रोशनी के सामने आ गया। कुछ ही देर के बाद वृक्ष ने अर्जुन को अपने अंदर खींच लिया और रोशनी गायब हो गई। अर्जुन ने खुद को एक बड़े ही विचित्र नगर में पाया। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। नगर में घर और खेत थे, परंतु वहां कोई मनुष्य नहीं था। ये मैं कहां आ गया? यह तो बड़ा ही विचित्र नगर है। चारों ओर सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब मैं साधु महाराज को कहां ढूंढूं जो राक्षस के कब्जे में है?
यह क्या चक्कर है भाई? अगले ही पल अर्जुन के कानों में किसी बूढ़ी औरत की कराट टकराई। उसने पलट कर देखा तो एक बूढ़ी औरत झाड़ियों में बैठी थी। ओ, मुझे तो लगा कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता होगा, लेकिन आप हैं। वैसे आप कौन हैं? मैं इस नगर की वासी हूँ। हाँ, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ तो और कोई नहीं है। पहले इस नगर में काफी लोग रहते थे, लेकिन राक्षस ने सबको मारकर खा लिया। उसने ही मुझे अपने जादू की शक्ति से अपाहिज कर दिया। मैं चल नहीं सकती, परंतु मैं जानती हूँ कि राक्षस कहाँ है। तुम यहाँ क्यों आए हो और कैसे आए हो? अर्जुन सारी घटना बताता है। उस राक्षस को मारना इतना आसान काम नहीं है। अब उस राक्षस को कैसे मारा जाएगा, यह तो मुझे भी नहीं पता। बस इतना आप बता दो कि वो खंडहर है कहाँ। मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताती जाऊंगी। अर्जुन ने बूढ़ी औरत को अपने कंधे पर उठा लिया। यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चलो। अर्जुन बूढ़ी औरत को कंधे पर बैठाकर उसकी बताई हुई दिशा की ओर चलने लगा। बहुत दूर चलने के बाद अर्जुन को एक खंडर नजर आया। इस खंडर के अंदर साधु है और राक्षस का वास है, सावधान रहना। मैं भगवान के अलावा और किसी से नहीं डरता। अर्जुन खंडर के अंदर गया। वहां एक साधु पिंजरे में कैद था। ओ, तुम तो मनुष्य हो, तुम यहाँ कैसे आए? मैं आपको राक्षस के चंगुल से आजाद कराने आया हूँ, साधु महाराज। क्या? अरे मूर्ख, तुम हमें राक्षस के चंगुल से कैसे आजाद कराओगे, जबकि राक्षस तुम्हारे कंधे पर बैठा है? अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। तभी बूढ़ी औरत हंसने लगी। ये सच बोल रहा है, यह साधु सही कह रहा है। जब तुमने इस नगर में सन्नाटा देखा और मुझे देखा, तब भी तुम मुझ पर शक नहीं कर पाए। मैं ही राक्षस हूँ। यह बिल्कुल सही कह रही है। इस नगर में ही राक्षस का वास है। वो राक्षस कभी भी अपने असली रूप में नहीं रहता। कभी पुरुष के रूप में रहता है तो कभी बूढ़ी स्त्री के रूप में रहता है। और यह राक्षस इस समय बूढ़ी औरत के रूप में है, और तुमने इस राक्षस को अपने कंधे पर बैठा लिया है। अचानक अर्जुन को अपने कंधों पर भार बहुत भारी मालूम होने लगा। अब मुझे यह बूढ़ी औरत उतारनी है। अर्जुन बूढ़ी औरत को फेंकने की कोशिश करता है, पर बूढ़ी औरत उसके शरीर से बुरी तरह चिपक गई थी। अर्जुन चाहकर भी उसे अपने शरीर से नहीं हटा पाया। अरे बस करो, उतर जाओ मेरे कंधे से, उतरो। एक ही शर्त पर। कैसी शर्त? यहाँ से कुछ दूर एक अमृत कुंड है। तुम अमृत कुंड से जल निकाल कर लेकर आओ। उस जल को पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी, और वो जल केवल मनुष्य ला सकता है। तुम्हें जो मैना पक्षी जादुई वृक्ष के पास ले गई थी, वह मैना पक्षी कौन है? मैंने ही उस पक्षी को किसी मनुष्य को फंसाने के लिए वहाँ पर छोड़ रखा है। जादुई अमृत कुंड से अमृत वही ला सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो और जिसके मन में इंसानियत हो, और वो तुम हो। बोलो, क्या तुम अमृत कुंड से अमृत लेकर आओगे? किसी भी कीमत पर नहीं। अगर मैं ले आऊंगा तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। तो फिर सोच लो, मैं तेरे कंधे से कभी नहीं उतरूंगी। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया।
ठीक है, मेरे कंधे से उतरो। अब मेरा शरीर आज तुम्हारा भार नहीं सह पा रहा। उतरो उतरो। तो फिर जा, अमृत कुंड से अमृत लेकर आ, और याद रख, अगर तूने जरा सी भी चालाकी की तो मैं उस साधु महाराज को जलाकर राख कर दूंगी। उसके बाद तेरा गांव प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। अर्जुन के पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है, साधु महाराज को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी अमृत कुंड जाकर अमृत लेकर आता हूँ। खंडहर से दाहिनी दिशा की ओर चलते जाना, तुम्हें अमृत कुंड मिल जाएगा। अर्जुन तुरंत खंडहर से बाहर निकला और दाहिनी दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद अर्जुन को एक विशाल तालाब नजर आया जो सुनहरी किरणों से चमक रहा था। हाँ, लगता है यही है अमृत कुंड। तभी अमृत से आवाज आई। हाँ, यही है अमृत कुंड, और मेरे अमृत जल को केवल और केवल वही मनुष्य ले सकता है जो बुद्धिमान हो, दूसरों के प्रति इंसानियत रखता हो और लालच से मुक्त हो। वो जल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए ले। याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है तो जैसे ही कलश में जल भरोगे तुम जलकर राख हो जाओगे। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अर्जुन ने कलश में अमृत जल भरना शुरू किया। कुछ ही देर में कलश भर गया और अर्जुन सुरक्षित रहा। ओ, तुम तो वाकई अच्छे मनुष्य हो। कलश में भरा अमृत अर्जुन कलश लेकर सीधे खंडहर की ओर आया। कलश में भरा अमृत सोने की तरह चमक रहा था। तो तू वास्तव में मेरे लिए अमृत ले आया। अब इसे मुझे दे दे और इस साधु को ले जा। अरे एक क्षण, जरा ठहरो तो सही। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? इतना कहकर अर्जुन ने सारा अमृत उस बूढ़ी औरत के शरीर पर फेंक दिया। ये तूने क्या किया मूर्ख? तूने अमृत जल को व्यर्थ कर दिया। अब दोबारा जा और यह जल लेकर आ, और अगर तूने इस बार कोई हरकत की तो मैं इस साधु और तुझे यहीं जलाकर राख कर दूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यही तेरा अंत है। अगले ही पल बूढ़ी औरत के शरीर में आग लग गई। वो तड़पती हुई चीखने लगी। ये कैसे संभव हुआ? जब उस जादुई वृक्ष ने मुझसे कहा कि इस नगर में एक अमृत कुंड है, अगर कोई पिएगा तो अमर हो जाएगा, और अगर कोई उस अमृत को किसी के ऊपर फेंकेगा तो वह जलकर राख हो जाएगा। बस उस समय हालांकि मुझे यह पहेली समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने अमृत जल कलश में भरा तब मुझे समझ में आया कि यह जादुई वृक्ष मुझसे क्या कहना चाहता था। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत जलकर राख हो गई और अचानक पिंजरा गायब हो गया। हाँ, तू तो वास्तव में बड़ा ही बुद्धिमान है। साधु महाराज, लेकिन आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आप इस राक्षस के चंगुल में कैसे फंस गए? जिस जादुई वृक्ष ने तुम्हें इस नगर में पहुंचाया है, मैं वर्षों से उसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। कुछ समय पहले यह राक्षस इंसानी रूप धरकर मेरे सामने आया और मेरा शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की। मैं तपस्या में मग्न था, उसकी चालाकी को पहचान नहीं पाया, और उसने मनुष्य बनकर मेरी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की और मेरे ही मंत्रों से वृक्ष के अंदर से दूसरी दुनिया का द्वार खोल लिया। फिर मुझे धोखे से यहां कैद कर दिया और अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे गांव के सारे तालाब और कुएं का पानी खत्म कर दिया। ओ, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका असली मकसद अमृत कुंड का जल था। वह जानता था कि अमृत जल केवल वही ला सकता है जिसके मन में इंसानियत और दूसरों के प्रति प्रेम हो। इसीलिए जब तुम यहां आए तो उसने पहचान लिया कि वही मनुष्य हो तुम
लेकिन तुम्हारी चतुराई से आज उसका अंत हो गया। इतना कहकर साधु ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी किरणों से दोनों वृक्ष के बाहर पहुंच गए। यहाँ पर मैना पक्षी अर्जुन को देख रही थी। अगले ही पल मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों से एक राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। ये अब कौन हो तुम? राक्षस तो कह रहा था कि तुम उसके लिए काम करती हो। हाँ, वो सही कह रहा था। मैं यहाँ घूमने आई थी। अचानक उसने मुझे पकड़कर अपनी जादुई शक्ति से मैना पक्षी में बदल दिया। उसने मेरे ऊपर एक विशेष प्रकार का जादू किया था। उसके सम्मोहन में रहकर मैं उसी के लिए काम कर रही थी, परंतु तुमने उसे मारकर उसका सम्मोहन तोड़ दिया और मैं अपने असली रूप में आ गई। अब मैं तुमसे विवाह करूंगी क्योंकि तुमने मुझे राक्षस की कैद से मुक्त किया है। अब तुम जा सकते हो अर्जुन। राक्षस मर चुका है। तुम्हारे गांव के तालाब और कुएं फिर से पानी से भर चुके होंगे। जाओ। अर्जुन राजकुमारी को लेकर अपने गांव लौट आया। सारे तालाब और कुएं भर चुके हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राजकुमारी अर्जुन को लेकर अपने महल आ गई और कुछ दिनों बाद अर्जुन का विवाह राजकुमारी से संपन्न हो गया। अर्जुन